Hello students, today we are going to see 12.1 exercise from equations in one variable from standard 8th. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में उन्होंने इक्वेशंस दिए हैं एंड इन अगेंस्ट दोज इक्वेशंस दे हैव गिवन वैल्यूज एंड उन्होंने क्या पूछा है कि जो भी वैल्यूज उन्होंने उस इक्वेशन के अगेंस्ट दी है वो वैल्यूज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमें डिसाइड करना है। तो हमें क्या करना होगा, इन प्लेस ऑफ एक्स हमें वो वैल्यू पुटअप करनी होगी, सिर्फ LHS लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप सॉल्व करने के बाद हमें जो भी टर्म राइट हैंड साइड में है वो अगर मिल गई तो ये वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट हम करके देखेंगे। अभी x इज इक्वल टू -1 हम इस इक्वेशन में पुटअप करके देखते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x -4। तो इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट -1, -4। तो अगर दोनों टर्म्स माइनस है तो उसका एडिशन करना पड़ेगा और उस एडिशन को माइनस साइन आता है। तो आफ्टर सॉल्विंग हमें -5 मिल गए हैं, लेकिन अगर हमने इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड देखा तो 3 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम नहीं आए हैं। तो जो भी राइट हैंड साइड है दैट इज 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर सेम नहीं आए तो -1 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। वैसे हम अब लिखेंगे therefore -1 is not solution of the given equation। ओके, फर्स्ट हमने सॉल्व किया है, अब हम सेकेंड वैल्यू पुटअप करके देखेंगे। तो सेकेंड वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 7 पुटअप करना पड़ेगा हमें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड अगेन लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम x -4 है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में हम इन प्लेस ऑफ x 7 पुटअप करके देखते हैं। तो यहाँ पे 7 -4 यानी 3 आ गया एंड हमारा जो RHS है वो भी कितना है, 3 है। ये देखिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैसे आ गए, इक्वल आ गए। अगर इक्वल आ गए तो ये जो भी वैल्यू हमने पुटअप की थी x इज इक्वल टू 7, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो वहां पे हम लिखेंगे therefore x इज इक्वल टू 7 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, अब थर्ड वैल्यू पुटअप करेंगे। थर्ड क्या दी है, -7 पुटअप करके देखेंगे। फिर से हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x -4। तो इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट -7। -4, अगर बोथ टर्म्स आर माइनस वी हैव टू ऐड दोज, हमें उसका एडिशन करना पड़ेगा एंड साइन उसको माइनस देना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो -11 आ गया एंड राइट हैंड साइड अगर हमने देखा तो वो 3 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड therefore -7 is not solution of the equation। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। अब हम सेकंड देखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 9m इज इक्वल टू 81 दिया है उन्होंने। तो हमें एक एक वैल्यू लेके उसमें पुटअप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे जो भी वैल्यू है दैट इज 3। हमें वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड 9m है सिर्फ, 9m मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय m। तो इन प्लेस ऑफ m वी हैव टू पुट वैल्यू दैट इज 3।
9 3 जा 27 एंड RHS उन्होंने क्या दिया है, दैट इज 81. मीन्स LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल. अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए तो x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, यहाँ पे m वेरिएबल है तो m इज इक्वल टू 3 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ओके, तो फर्स्ट वैल्यू हमने पुटअप करके देखी है, वो सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का. अब हम सेकंड वैल्यू पुटअप करके देखेंगे, m इज इक्वल टू 9 पुटअप करेंगे. अब हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड 9m है, मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय m एंड m इज इक्वल टू, अब हमें 9 पुटअप करना है. तो 9 9 जा 81 आ गया. एंड अगर हमने राइट हैंड साइड देखा इस इक्वेशन का तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी 81 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे इक्वल आ गए. अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. देयरफॉर m इज इक्वल टू 9 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. और सिर्फ 9 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसकी जरूरत नहीं है. 9 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ओके, अब थर्ड वैल्यू पुटअप करेंगे. थर्ड वैल्यू क्या है, दैट इज m इज इक्वल टू -3. लेफ्ट हैंड साइड 9m है और इन प्लेस ऑफ m वी हैव टू पुट -3. 9 multiply by -3, 9 3 जा 27 एंड अगर एक टर्म माइनस है तो मल्टीप्लाई माइनस आएगा. तो हमारा आंसर -27 आ गया है एंड राइट हैंड साइड हमारा कितना है, दैट इज 81. तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, देयरफॉर -3 इज नॉट सॉल्यूशन. ओके, सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है. तो अब थर्ड देखेंगे. थर्ड में उन्होंने ये इक्वेशन दिया है एंड दीज आर द वैल्यूज व्हिच वी हैव टू पुट इन द इक्वेशन. तो वंस अगेन वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड. इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है 2a + 4. सो इन प्लेस ऑफ a फर्स्ट हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे. a इज इक्वल टू 2. तो 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय a एंड a इज इक्वल टू, हमें 2 पुटअप करना है. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, तो 2 2 जा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 यानी 8 आ गया. एंड अगर हमने राइट हैंड साइड देखा इस इक्वेशन का तो वो 0 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल. अगर ये इक्वल नहीं आए तो 2 इज नॉट सॉल्यूशन. 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो फर्स्ट वैल्यू हमने पुटअप करके देखी है. अब हम सेकंड वैल्यू पुटअप करेंगे. हमें a इज इक्वल टू -2 पुटअप करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2a + 4. So in place of a we have to put -2, means 2a means 2 multiply by -2 + 4. हमें इन दो टर्म्स का फर्स्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 2 जा 4, यानी अगर वन टर्म माइनस है तो मल्टीप्लाई माइनस आ गया, +4 एंड -4 + 4 क्या हो गया, 0. इनका सब्ट्रैक्शन होता है एंड वो 0 आ गया. और अगर हमने राइट हैंड साइड देखा तो राइट हैंड साइड भी 0 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैसे आ गए, इक्वल.
आ गए। Therefore -2 is solution of the equation. ओके, अब हमें लास्ट वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, दैट इज 1। थर्ड वैल्यू दैट इज a इज इक्वल टू 1 पुटअप करके देखेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दैट इज 2a plus 4, and in place of a we have to put 1. 2a means 2 multiply by 1, 2 ones are 2 plus 4, 2 plus 4 6, एंड हमारा जो राइट हैंड साइड दिया है वो 0 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए। देयरफॉर जो भी हमने वैल्यू पुटअप की है is not, that is 1 is not solution of the equation. ओके, तो हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट जो क्वेश्चन फर्स्ट का है वो हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये जो फोर्थ है वो हम सॉल्व करेंगे। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये इक्वेशन है, एंड इन प्लेस ऑफ y जो फर्स्ट वैल्यू उन्होंने दी है दैट इज -1। तो फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज 3 माइनस वाई। तो इन प्लेस ऑफ y फर्स्ट वैल्यू हम -1 पुटअप करेंगे, 3 माइनस -1। तो जब भी ये माइनस माइनस ऐसे आते हैं तो इनका हमें मल्टीप्लाई करना होता है। इन साइंस का मल्टीप्लाई माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड ये 1, 3 प्लस 1 यानी 4 आ गया। एंड अगर हमने राइट हैंड साइड देखा तो राइट हैंड साइड भी 4 है, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैसे आ गया, इक्वल आ गया। देयरफॉर ये -1 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके, तो अब हम जो सेकंड वैल्यू है दैट इज y इज इक्वल टू 1 पुटअप करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 माइनस वाई। इन प्लेस ऑफ दैट y वी हैव टू पुट 1। 3 minus 1, y means 1, 3 minus 1 यानी 2 आ गया। एंड हमारा जो राइट हैंड साइड इस इक्वेशन का है वो तो 4 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल। देयरफॉर 1 is not, therefore 1 is not solution of the equation. अब लास्ट वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 3 माइनस वाई, सो इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट नाउ 2। 3 माइनस 2 1 आ गया, एंड हमारा राइट हैंड साइड क्या दिया है उन्होंने, 4 दिया है। देयरफॉर left hand side and right hand side are not equal, and therefore 2 is not solution of the equation. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में उन्होंने इक्वेशंस दिए हैं एंड वी हैव टू सॉल्व दोज इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है दैट इज 17p minus 2 इज इक्वल टू 49। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है, यानी हमें जो भी वेरिएबल उस इक्वेशन में होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो भी वेरिएबल है सिर्फ वो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए, बाकी ऑल जो भी न्यूमेरिकल टर्म्स है वो हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो अब अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन देखा तो फर्स्ट जो ये 2 है वो अगर यहाँ पे माइनस में है तो वी हैव टू ऐड दैट -2 टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अगर ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है तो हम ऐड करेंगे, अगर वो एडिशन में है जैसे हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं तो +7 है यानी यहाँ पे वो ऐड किया है, तो बोथ साइड्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट टर्म। तो यहाँ पे ये -2 है तो हम क्या करेंगे, हम वर्ड्स में वो लिखेंगे कि ऐड 2 टू बोथ साइड्स। हमें ये 2 बोथ साइड्स में ऐड करना है। तो अगर हमने ऐड किया तो ये 2 लेफ्ट हैंड साइड से कैंसल हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है वो 17p - 2 add this 2 here also and to the right hand side also। तो ये +2 -2 लेफ्ट हैंड में क्या हो गया, कैंसल हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड होती है इक्वेशन की एंड ये राइट हैंड साइड। तो 17p इज इक्वल टू 49 + 2 यानी 51। अब ये 17 एक रह गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में। मैंने आपको क्या बताया है कि सिर्फ वेरिएबल शुड बी टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर ये 17 मुझे ये साइड लेके जाने हैं तो ये 17p मीन्स 17 मल्टीप्लाई बाय p है। तो अगर ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो बोथ साइड्स वी हैव टू डिवाइड बाय दैट टर्म। मीन्स यहाँ पे अगेन हम ऐसे लिखेंगे डिवाइडिंग both sides of the equation by 17। तो 17 से हम ये साइड भी डिवाइड करेंगे एंड ये साइड भी। 17p डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 51 को भी हमें 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 17 1 जा 17, 17 1 जा 17 और यहाँ पे 17 3 जा 51 यानी p इज इक्वल टू 3। ये है हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं हम सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड है 2m + 7 इज इक्वल टू 9। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये सब्ट्रैक्शन में है तो बोथ साइड्स वी हैव टू ऐड। अब ये एडिशन में है या प्लस है तो बोथ साइड्स हम क्या करेंगे, ये 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2m + 7, ये 7 इस साइड से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड राइट हैंड साइड से भी 7 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2m, ये +7 एंड -7 क्या हो गए, कैंसल हो जाएंगे और 9 - 7 यानी 2। अगेन यहाँ पे 2 है वो मल्टीप्लाई में है m के साथ, तो वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय दिस 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 2m को यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे एंड यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। 2 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी 2 1 जा 2, तो m इज इक्वल टू 1 आ गया। तो फर्स्ट 2 हमने कंप्लीट किया। ओके, तो अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में ये थर्ड इक्वेशन उन्होंने दिया है एंड वी हैव टू सॉल्व दैट। यहाँ पे वंस अगेन हम वो इक्वेशन लिखेंगे। तो सॉल्व करना है यानी हमें जो भी वेरिएबल की टर्म होती है या वेरिएबल्स होते हैं वो हमें लेफ्ट हैंड साइड लाने हैं। तो यहाँ पे ये 2x यहाँ पे राइट हैंड साइड में है तो वी हैव टू टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेना है और यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये कुछ साइन नहीं यानी ये पॉजिटिव है या प्लस है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड्स। तो
subtract 2x from both sides. तो बोथ साइड से 2x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से 3x प्लस 12, ये साइड भी हम ये 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड राइट हैंड साइड जो 2x माइनस 4 है, इस साइड से भी 2x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हमने राइट हैंड साइड में देखा तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये कैंसल हो गया, एंड 3x माइनस 2x, ये जो वेरिएबल्स की टर्म है उनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 3x माइनस 2x यानी 1x रह गया है, प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 4। अब सिर्फ ये 12 है जो मुझे राइट हैंड साइड लेने हैं, तो अगर ये प्लस है तो बोथ साइड से हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो x प्लस 12 ये साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये साइड से भी हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो गया, एंड x इज इक्वल टू, ये बोथ टर्म्स अगर देखें तो बोथ निगेटिव है, दोनों अगर ये निगेटिव है तो माइनस माइनस है तो उनका एडिशन होता है और साइन भी माइनस का होता है, तो -4 माइनस 12 यानी इनका एडिशन 16 हो गया एंड साइन माइनस है। तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड कंप्लीट हुआ है। नाउ द फिफ्थ देखेंगे, तो 9/8x प्लस 1 इज इक्वल टू 10। फर्स्ट हमें ये 1 वो साइड लेके जाना है, तो अगर ये प्लस में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 9x अपॉन 8 प्लस 1, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो 9x अपॉन 8 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन 9 आ गया। फर्स्ट हम ये 8 वो साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे अगर वो डिवाइड में है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दैट 8, multiply both sides by 8, तो 9x अपॉन 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 9 इंटू 8, तो ये 8 कैंसल हो गया, 9x इज इक्वल टू 9 8 जा 72। अब हमें ये 9 अगर वो साइड लेके जाने हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9, by 9, x अपॉन 9, ये साइड भी 72 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 9 कैंसल हो गया, x इज इक्वल टू 72 को अगर हमने 9 से डिवाइड किया, 9 8 जा 72, तो x इज इक्वल टू 8, तो ये फिफ्थ कंप्लीट हो गया। अब हम सिक्स्थ सॉल्व करेंगे, तो सिक्स्थ क्या है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अब सिक्स्थ देखेंगे, तो सिक्स्थ में इक्वेशन है y/7 प्लस y माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2। तो अब हमें ये जो इक्वेशन है इसमें हमें फ्रैक्शन दिख रहा है, यानी डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है वो हमें इक्वल करने पड़ेंगे, तो ही हम ये इक्वेशन को सिंपल बना सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, ये 7 and 3 का एलसीएम लेंगे, या अगर हमें ये इक्वल करना है तो ये 3 से हम ये टर्म को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ये 7 से यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर 7 3 जा 21 आएगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे, ये टर्म को 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी इस 7 से 7 इंटू वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या किया मैंने, इस 7 से ये टर्म को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, एंड ये 3 से यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, तो 3y डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को इस 7 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये टर्म सॉरी यहाँ पे प्लस है, 7y माइनस 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 2। अब डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया है तो हम न्यूमरेटर की एडिशन कर सकते हैं, तो 3y प्लस 7y माइनस 28 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 2। अब ये इसको सॉल्व करके 21 वो साइड हम लेंगे, तो यहाँ पे 7 प्लस 3y प्लस 7y 10y माइनस 28 अपॉन 21 इज इक्वल टू 2। अब ये 21 से हमें बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 21, तो यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई बाय 10y माइनस 28 अपॉन 21 इज इक्वल टू 2 इंटू 21। ये 21 से बोथ साइड्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये 21 कैंसल हो जाएंगे, एंड 10y माइनस 28 इज इक्वल टू, ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई 42 है। अब 28 को बोथ साइड्स हमें ऐड करना होगा, add 28 to both sides, तो 10y minus 28 plus 28 is equal to 42 plus 28, ये प्लस माइनस 28 कैंसिल हो गए, 10y is equal to, ये दो टर्म्स का एडिशन 4 plus 2 6 plus 1 7। अब हमें ये 10 से बोथ साइड्स को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10, 10y डिवाइडेड बाय 10, 70 डिवाइडेड बाय 10, ये 10 10 कैंसल हो गया, और यहाँ पे भी 10 7 जा 70, यानी y इज इक्वल टू, सोल्यूशन क्या आ गया, दैट इज 7। ओके, तो 6th हमारा कंप्लीट हो गया है। 7th देखते हैं। 7th में 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2, तो फर्स्ट we will take that minus 5 to right hand side, तो add 5 to both sides, तो 3x माइनस 5, ये साइड भी 5 ऐड कर दिए हमने, एंड 3/2 प्लस 5, ये प्लस 5 एंड माइनस 5 कैंसल हो गए, तो 13x इज इक्वल टू, अब हमें ये दो साइड्स का एडिशन करना है, तो सॉरी ये बोथ टर्म्स का हमें अगर एडिशन करना है तो हमें इनका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल करना पड़ेगा, तो इस टर्म को अगर हमने ये 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, तो 3/2 प्लस ये 5 को यहाँ पे एंड यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 13x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5 2 जा
10/2। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है तो हम न्यूमरेटर की एडिशन कर सकते हैं, यानी 13x इज इक्वल टू 10 प्लस 3, यानी 13 अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब ये 13 से हमें इस बोथ साइड्स को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 13 भी वो साइड जाएंगे। डिवाइड बोथ साइड्स, divide both sides by 13। तो 13x, ये साइड को भी हमने 13 से डिवाइड किया एंड यहाँ पे भी 13/2, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस 13 से डिवाइड, यानी 1/13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 13 ये साइड भी एंड ये साइड भी कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू 1/2, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। 7th हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 8th तक सॉल्व करेंगे। 3 इंटू ब्रैकेट y प्लस 8 इज इक्वल टू 10 इंटू ब्रैकेट y माइनस 4 प्लस 8। अब हमें ये ब्रैकेट को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा एंड इस ब्रैकेट को भी हमें ये 10 से बोथ टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इक्वेशन हमें सिंपल फॉर्म में मिल जाएगा। तो 3 इंटू वाई मीन्स 3y प्लस 3 इंटू 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू, ये टर्म को एंड ये टर्म को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू वाई 10y माइनस 10 4 जा 40 प्लस 8। अब फर्स्ट ये जो वेरिएबल की टर्म है वो बोथ साइड्स हमें यहाँ पे प्लस है, तो बोथ साइड से हमें सब्ट्रैक्ट करनी होगी, तो ये भी हम सिंपल कर लेंगे। -40 प्लस 8 मीन्स इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट 10y फ्रॉम बोथ साइड्स, 3y प्लस 24, ये साइड हमने 10y सब्ट्रैक्ट किए एंड ये दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन -32 आएगा। एक अगर वन टर्म प्लस है वन टर्म माइनस है तो इनका सब्ट्रैक्शन एंड जो भी ग्रेटर टर्म होती है उसका साइन आएगा। तो यहाँ पे हमने ये 10y सब्ट्रैक्ट किए, ये साइड भी हम 10y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बोथ टर्म्स कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे 3y माइनस 10y, ये दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन होगा एंड सब्ट्रैक्शन को जो भी ग्रेटर टर्म होती है उसका साइन, यानी यहाँ पे 7y 10y माइनस 3y 7y एंड ग्रेटर टर्म का साइन प्लस ये 24 इज इक्वल टू -32। तो अब हमें ये 24 बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करने होंगे। सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम बोथ साइड्स, -7y प्लस 24, यहाँ पे -24 -32, यहाँ पे भी -24 प्लस 24 -24 कैंसिल हो गए एंड -7y इज इक्वल टू, ये बोथ टर्म्स माइनस है तो इनका एडिशन होगा एंड माइनस का साइन आएगा। 32 प्लस 24 हमें करना होगा, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5 एंड स्टूडेंट्स अगर बोथ साइड सेम साइन है, एक एक टर्म है एंड बोथ साइड्स अगर माइनस का साइन है तो बोथ साइड्स हम प्लस कर सकते हैं। एंड नाउ divide both sides by this 7, divide both sides by 7,
56 को भी 7 से हमें डिवाइड करना होगा, तो 7 8 जा 56, y इज इक्वल टू 7 8 जा 56, y इज इक्वल टू 8। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमने 8th भी कंप्लीट कर लिया है। अब 9th सॉल्व करेंगे। 9th में देखिए, अगर हमने यहाँ पे ये इक्वेशन देखा तो हमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड उस इक्वेशन को हमें सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द x माइनस 9 बाय 7 इज इक्वल टू, इस 5 से हम x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इस 5 से इस ब्रैकेट को। तो 7 इंटू एक्स 7x माइनस 9 7 जा 63 इज इक्वल टू 5x माइनस, ये टर्म माइनस है सो मल्टीप्लाई भी माइनस आएगा, 5 5 जा 25। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5x हमें बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 7x माइनस 63, ये साइड भी सब्ट्रैक्ट एंड ये साइड से भी 5x हमने सब्ट्रैक्ट किए, तो प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल हो गए एंड इस 7x से 5x अगर हमने सब्ट्रैक्ट किए तो 2x माइनस 63, यहाँ पे माइनस 25। अब ये 63 बोथ साइड्स क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। ऐड 63 टू बोथ साइड्स, तो 2x माइनस 63, ये साइड 63 ऐड करेंगे एंड ये साइड भी 63 ऐड करेंगे, तो प्लस 63 एंड माइनस 63 कैंसिल हो गए। 2x इज इक्वल टू, ये दो टर्म्स का हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये टर्म माइनस है एंड ये प्लस है, तो 63 माइनस 25, तो यहाँ पे 13 है, 13 से 5 सब्ट्रैक्ट हो गए तो 8 एंड यहाँ पे 5 रह गए हैं, तो 5 से अगर 2 सब्ट्रैक्ट हो गए तो 3 एंड जो भी टर्म यहाँ पे ग्रेटर होती है उसका हमें साइन देना होगा, तो ग्रेटर टर्म तो प्लस है तो प्लस 38 आ गए। अब हमें ये 2 से बोथ साइड्स को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये साइड भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए एंड x इज इक्वल टू, अगर इस 38 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 रह गए हैं यानी 18, 2 9 जा 18, तो x इज इक्वल टू 19। ये सॉल्यूशन आ गया 9th का। अब हम 10th सॉल्व करेंगे। 10th में अगर हमने देखा तो सिर्फ फर्स्ट टर्म को ही डिनोमिनेटर है, दैट इज 3, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 1 है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 राइट हैंड साइड जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स या टोटल इक्वेशन बाय 3, तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड राइट हैंड साइड को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये सेकंड टर्म को भी, तो 3 इंटू वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 3 जा
9y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। अब ये 3 3 क्या हो गए, कैंसिल। तो y माइनस 4 प्लस 9y इज इक्वल टू 12, ये दो टर्म्स का एडिशन होगा। 9y प्लस y मीन्स 10y माइनस 4 इज इक्वल टू 12। ये माइनस 4 हमें बोथ साइड्स ऐड करने पड़ेंगे। ऐड 4 टू बोथ साइड्स। 10y माइनस 4, ये साइड में 4 ऐड हो गए, एंड 12 प्लस 4, तो ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गए। तो 10y इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16। अब ये 10 से हमें बोथ साइड्स को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10। 10y डिवाइडेड बाय 10, एंड यहाँ पे भी 16 डिवाइडेड बाय 10। 10 10 कैंसिल हो गए। अब ये दोनों टर्म्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10। तो सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू 8 बाय 5। तो यहाँ पे 10th भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 11th में अगर हमने देखा तो ये 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो यानी डिवाइड में है, तो हमें बोथ साइड्स फर्स्ट इस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई both sides by 4। तो b plus 1 plus b plus 2 डिवाइड, ये साइड हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, एंड इसको भी 4 से मल्टीप्लाई। तो ये 4 4 कैंसल हो गए। b plus 1 plus b plus 2 इज इक्वल टू 21 4 जा 84। अब ये b plus b यानी 3b plus 2 plus 1 3 इज इक्वल टू 84। अब ये 3 हम क्या करेंगे बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ 3b प्लस 3, यहाँ पे 3 माइनस, एंड 84 से भी 3 माइनस, प्लस 3 कैंसिल हो गए हैं। तो 3b इज इक्वल टू 84 माइनस 3 यानी 81 आ गया। अब इस 3 से बोथ साइड्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। 3b 81 अपॉन 3, 3 3 कैंसिल हो गए, तो 3 2 जा 6, इस 3 से 81 को अब हम डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 2 रह गए हैं। 3 7 जा, यहाँ पे 21 आ गए, 3 7 जा 21। तो b इज इक्वल टू 27, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो 12.1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।